जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टीचर न्यूज़ पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूं। आंसर के आने के बाद PRT 125 यानी प्राइमरी टीचर का जो है फाइनल कट ऑफ तैयार किया है हम लोगों ने। इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इस नंबर जो आपको दिख रहे हैं आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, ये जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, इनको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने इस कट ऑफ को तैयार किया आपको। हालांकि इससे पहले मैं एक वीडियो के जरिए आपको कट ऑफ दिखाया था, लेकिन वो कट ऑफ जो है काफ़ी हाई दिखाया था आपको। फिर बाद में जब हम लोगों ने एनालिसिस किया उसको, तो फिर जब हम लोगों ने डाटा निकाला तो कट ऑफ कुछ हाई बताए थे आपको, लेकिन उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ये कट ऑफ देख सकते हैं, इतना ही कट ऑफ जाएगा। इस कट ऑफ को देखने से पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरह से हमने कट ऑफ निकाले हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कट ऑफ का विस्तार विश्लेषण सभी संख्या में लगभग यानी अनुमान लगाया हम लोग कि इतना हो सकता है। जैसे कुल सीट कितना है, 28,076 सीट है कुल सीट 125 में। उर्दू सीट जो है 7,000 उसमें। बाकी सामान्य विषय का जो सीट है, जनरल विषय का सीट है 21,000 है टोटल। आरक्षण यानी 50 में जो आरक्षण बनेगा 50 + 10 60% के अनुसार। अनरिजर्व सीट यानी कि जनरल सीट जो है 8,700 के करीब है, जिनमें रिजर्वेशन सीट जो है आपका जो कैटेगरी का सीट है 12,000 है और आएंगे 12,000 सीट है, जिनमें टोटल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में उपस्थित हुआ था 1.16 लाख यानी कि 1,16,000 के करीब स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया था। उसमें से उर्दू स्टूडेंट अगर कहा जाए तो 14,000 स्टूडेंट है, जिसमें कंपटीशन आउट ऑफ स्टूडेंट यानी कि 14,000 उधर हो गया और 10,000 स्टूडेंट ऐसा है जिनका कोई ओ या मर में गलत हुआ होगा, यानी किसी वजह से जो है 10,000 स्टूडेंट ऐसे छट ही जाता है लगभग में। अगर 10,000 देखा जाए तो 10 और 14 कितना हो गया, 24,000 लगभग। 24-26 होता है तो 10,000 और 14,000 को अगर हम 1,16,000 में माइनस करते हैं तो टोटल शेष स्टूडेंट जो बचता है लगभग 90,000 के करीब बचता है। 90,000 टोटल शेष बचता है, जिनमें से स्टूडेंट जो है आपका यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट है 60% यानी कि 54,000 स्टूडेंट जो है अनरिजर्व का है। और रिजर्व सीट अगर कहा जाए तो 40% 36,000, जिसमें यूआर कैटेगरी का जो है आपका जो 54,000 स्टूडेंट है और 8,700 सीट है। अगर इनको इससे भागा देंगे तो 6.2 यानी कि 6 स्टूडेंट में से एक सीट के लिए 6 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। ऐसा है, एक स्टूडेंट में 6 स्टूडेंट का टारगेट। तो और आगे देखते हैं जो रिजर्व सीट है 36,000 स्टूडेंट है, जिनमें 12,000 सीट है। अगर इनको इससे भाग देंगे तो फिर 3 स्टूडेंट यानी कि एक सीट पर 3 स्टूडेंट का लड़ाई है, टारगेट है। तो अनरिजर्व में से एक सीट पर 6 स्टूडेंट और जो है आपका रिजर्वेशन सीट जो कैटेगरी वाइज सीट है, कैटेगरी का सीट है वो 3 स्टूडेंट। इसी तरह से जो है यूआर और रिजर्वेशन कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का अंतर हो सकता है, यानी कि जो अनरिजर्व सीट है, जनरल सीट है, उसमें 10 से 12 अंतर का यानी कि 12 नंबर का जो अंतर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग बाहरी स्टूडेंट, अदर स्टेट का स्टूडेंट ही लगभग जो है 60% स्टूडेंट बाहरी स्टूडेंट है। तो जनरल का कटअप तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं हमने कटअप तैयार किया है, इसीलिए कटअप यूआर का कटअप जो है 77+ और रिजर्वेशन का कटअप जो है 62 से कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद चाहे कोई भी रिजर्वेशन सीट है कोई भी कैटेगरीज का। उसके बाद अनरिजर्व एक सीट पर जो है 6 स्टूडेंट, अनरिजर्व एक सीट पर 6 स्टूडेंट और रिजर्वेशन सीट पर एक सीट पर जो है 3 स्टूडेंट का टारगेट है, लड़ाई है। उसके बाद इसको भी देखा, फिर हम लोगों ने जो है इसको भी देखा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, वर्तमान में IAS है, जो महासर्वे Tier 3 का ऑफिशियल महासर्वे किया था। ऑफिशियल आंसर की आउट होने के बाद आपको 120 में से कितने मार्क्स यानी स्कोर हो रहा है, भाषा को छोड़ करके इन्होंने जो है पोलिंग किया था, जिनमें बहुत सारे अभ्यर्थी ने हिस्सा लेकर जब वोट किया। इसमें देख सकते हैं आप लगभग 18,000 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। इसमें 18,000 स्टूडेंट हिस्सा लिया, जिनमें आप देख सकते हैं कितना में से कितना नंबर जो है, कितना प्रतिशत है 18,000 में से। देखिए 40 से कम नंबर वाले अभ्यर्थी 4% है 18,000 में से ही, और 40 से 50 के बीच जो है 7% है। 51 से 60 नंबर जो है नंबर के बीच जो है 73% लोग हैं 18,000 में से। इसी तरह आप 18,000 इधर है तो उधर 1,16,000 भी मान सकते हैं, तो इतना ही लगभग होगा, इतना लोगों ने वोट किया है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 61 से 70 के बीच अगर देखेंगे तो 7% है, और 71 से 80 के बीच यानी अबव, इससे ऊपर भी 10% है। इस तरह से अगर कहा जाए दोस्तों तो लगभग 51 से 60% जो 73% है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 60+ ही धर लिया कि 60 यानी कि 62 से ऊपर यानी 62 तक मिनिमम लिए रिजर्व सीट के लिए। इस तरह से जो है हम लोगों ने इसका एनालिसिस करके जो है कट ऑफ को निकाला। और भी इसका प्रमाण देख सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी
बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ PRT मेल में जो PRE 1 में कट ऑफ गया था उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जनरल जो है 67 गया और EWS 56, EBC आपका 55, SC 47 और ST 46। इनके हिसाब से हम लोगों ने भी 10 नंबर प्लस किए UR में, यानी जनरल सीट में जो है आपका 10 नंबर प्लस किए, 67 है तो 77 किए, और EWS जो है 56, यानी कि जो भी कैटेगरी है इनमें लगभग 5-5 नंबर जोड़ सकते हैं, आप जोड़ दीजिए। हालांकि इससे अगर देखा जाए तो इसमें जो है TRE 1 में 5 स्टूडेंट पर 1 सीट था, और अभी जो है TRE 3 में 1 सीट पर जो है 3 स्टूडेंट है, मात्र 1 सीट पर 3 स्टूडेंट, यानी 4 ही धर लीजिए, 4 अगर टोटल धरते हैं तो 4 आता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसको भी काउंटिंग करके जो है सीट का टोटल का जो है कट ऑफ को तैयार किया। तो इसी तरह से आप कट ऑफ देख सकते हैं, यही कट ऑफ जो है आपका रहने वाला है। अगर आप इसी कट ऑफ के बीच अगर आते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप देख सकते हैं यूआर का जो है कट ऑफ जो है 77 प्लस है, और EWS का 61 प्लस होना चाहिए, EBC का 60 प्लस होगा तभी चलेगा, SC का 52 प्लस चलेगा, और ST का 51 प्लस। ये मेल कैंडिडेट का है दोस्तों। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट अगर देखेंगे तो यूआर का 67 प्लस और EWS का 53 प्लस, EBC का 51 प्लस, SC का 39 प्लस और ST का भी 39 प्लस। इतना नंबर अगर आपका है तो आप किसी का बातों में ना आए, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आपका कट ऑफ इतना ही जाएगा। इससे अगर प्लस आपका प्लस नंबर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं दोस्तों। इससे नीचे अगर होगा तो फिर आप TRE 4 का तैयारी में लग जाए। अगर जो हमने कट ऑफ दिखाया इससे अगर प्लस कट ऑफ है आपका तो आप निश्चिंत रहें, आप अपना डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाइए। और जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्या क्या हम डॉक्यूमेंट भी आपको बता देते हैं। जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है आपको, आप इधर आइए नीचे, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फीमेल का कट ऑफ गया था बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ PRT फीमेल, यानी कि जो TRE 1 में कट ऑफ गया था, देख सकते हैं 57 कट ऑफ गया था। 57, हमने इसको 10 और जोड़ दिया। TRE 3 में 67 और EWS में 48 गया था, EBC में 44 और SC का 39, ST का 39। इस तरह से कट ऑफ गया था फीमेल का। आप उर्दू में भी देख सकते हैं इस तरह से, उर्दू का यूआर में 40 ही मात्र गया था, EWS में 39, EBC 39। उसके बाद इधर जो है आपका सीट नहीं था, पहले बांग्ला का भी देख सकते हैं। इस तरह से आपका कट ऑफ को हम लोगों ने तैयार किया, और कट ऑफ आपको यही रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस किया, बहुत सारे स्रोत को लेकर। उसके बाद जो है हाँ, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेगा। तो आइए यहाँ दिखाते हैं आपको। ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आपका फर्स्ट पोजीशन में आपका आधार कार्ड। आप जब यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो इस सब को तैयार रखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 या 5। उसके बाद प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड दोस्तों जो आपका यानी स्टिकर लगाया था, जो दिया गया था उसी समय जब जिससे एग्ज़ाम दिए थे आप, वही वाला एडमिट कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट, उसका भी ले लेंगे। 10th का मार्कशीट, और उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट भी। उसके बाद आप 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और आगे आएंगे स्नातक का मार्कशीट, यानी स्नातक का मार्कशीट जिसका 6 to 8 है वो उसमें जुड़ जाएगा। और स्नातक का मार्कशीट, डिग्री, उसका BEd, DLEd या MAd या मार्कशीट का डिग्री, यानी कि आपका DLEd है 1 to 5 में तो DLEd ले जाएंगे। बाकी BEd, MAd वो सब 6 to 8, 9, 10, बाकी 11, 12 के लिए है MAd। उसके बाद CTET, STET जो भी है मार्कशीट वो ले जाएंगे आप। और बाकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, OBC, NCL। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जाति, निवास, आय और NCL ये तत्काल वाला होना चाहिए, यानी कि अभी करंट वाला आप इसी महीने में बना लीजिएगा, क्योंकि जब फॉर्म हम लोगों ने अप्लाई किया था बहुत दिन हो गया, तो इसका एक्सपायर डेट लगभग 6 महीना या 1 साल रहता है। तो अभी आपका समय है बहुत, तो आप बना लेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद जो है इधर कुछ है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, विकलांग का जो भी दिव्यांग है उसके लिए। बाकी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक और चेक बुक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, ये सभी प्रमाण पत्रों पर BPSC का वाटर मार्क जरूरी है। यानी दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे फॉर्म अप्लाई के समय, वो सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको लगेंगे। आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए समय दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वही डॉक्यूमेंट जो है आपको वेरिफिकेशन में यानी DB में लगेगा। उसके बाद आवश्यक सूचना है कि जाति, निवास, आय और NCL वर्तमान समय का होना चाहिए, और सभी कागजात जल्द बना ले, अन्यथा आप पर कर दिए जाएंगे। और एक बात, विवाहित लड़कियों का जाति, निवास, आय तथा NCL में पिता का नाम, जन्म देने वाला पिता होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि उसका पति का नाम होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आपको कट ऑफ कैसा लगा। अगर अच्छा लगा कट ऑफ, यही कट ऑफ रहने वाला है। और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और किसी के बातों में नहीं आया आप कि नहीं कट ऑफ इतना जाएगा 70 प्लस 80 प्लस, जो टीयर 2 में गया वही जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, टीयर 2 में मात्र 1000 सीट था और इसमें आपको 28,000 सीट है।